नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आज के फोकट का सवाल के 15वें संस्करण, जिसका नाम है गालिब का एक शेर। मैं बताऊंगा वो शेर क्या है। मैं आपका स्वागत है। गालिब साहब का वो जो शेर है वो ये शेर है। उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। इसकी गहराई को आप समझिए। धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। मैं इसे फिर इस इंदौर की घटना के साथ जोड़ूंगा, और न सिर्फ इंदौर की घटना के साथ जोड़ूंगा, परंतु हम सभी भारतीय जिनके लिए लोकतंत्र आज भी नया है। नया मैं इसलिए कहूँगा कि जिस क्षेत्र में उस विषय के जानकार लोग होने चाहिए वह मंत्री बन जाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। वंस अगेन, मैं भाजपा का नहीं हूँ, पर मैं व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि वो विषय की गहराई में घुसते हैं। उनके पास उस विषय की गहराई का चिंतन होता है। हमारे नगरीय विकास मंत्री तो है, परंतु पिछले कुछ सालों से अपने क्षेत्र का ही विकास नहीं कर पाए। मैं फिर कहूँगा कि इंदौर का जो नाम गया वो अब दोबारा नहीं आएगा। अब कभी आया तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर। मेरे को कितने ही परिचित, कितने ही मित्र, कितने ही रिश्तेदारों के रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि अरे हम तो सुनते थे इंदौर इतना साफ है, उतना साफ है। इंदौर साफ रहा, झाड़ू 5 बार लगती है, बराबर लगती है, धुलती है शहर की सड़कें। परंतु यह तो एक मेकअप हो गया। आप पूरा मेकअप कर लीजिए, मतलब महिलाओं पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर पूरा फेशियल हो जाए, लिपस्टिक लग जाए, अच्छी साड़ी, या इवन पुरुषों की कि आप टाई सूट में आ जाए, फेशियल करवा लें और घर से बगैर नहाए निकलें। और नहाने की बात तो छोड़िए, आपने आत्मावलोकन भी नहीं किया है। आपकी आत्मा वही वैसी ही गंदी पड़ी हुई है। तो उस स्वच्छता को कोई मायना नहीं है। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बात वही है कि हम मंत्री हैं, हम पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, प्रदेश का नगरीय विकास देख रहे हैं, कहाँ ड्रेनेज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसका जो चिंतन होना चाहिए वो चिंतन नहीं है। वह चिंतन का अभाव है। और है क्या? है यह कि बिल्कुल एकदम, चूँकि नेता है तो सफ़ेद कुर्ता पजामा होना चाहिए, वो भी स्टार्च। वो भी 4 लोग कहें हाँ भाई, सुबह का पहना शाम को नहीं पहनते हैं। परंतु ये किसके पैसे पर, ये किसके किसके जान पर? उसी जनता के, जहाँ 20 की मौत हो गई। और आज भी वहाँ पर जितने इंजीनियर चाहिए उतने इंजीनियर नहीं हैं, जितने पानी की केमिकल एनालिसिस करने वाले चाहिए उतने नहीं हैं।
मतलब आज व्यवस्था है, आज पैसा पूरा होने के बाद भी व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान कहीं और है। यह चिंतन कहाँ है ये हम नहीं जानते। गालिब वही भूल करता रहा। मुझे याद आती है भोपाल गैस त्रासदी में, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, परंतु उस समय के जो वो नेता थे, उन लोगों ने वहाँ पर यूनियन कार्बाइड का प्लांट लगाया। उन्होंने सोचा नहीं कि किसी दिन ये एमआईसी लीक होगी, मिथाइल आइसोसाइनेट, यह लीक होगी तो क्या होगा। उन्होंने तत्काल 2-3 हज़ार 5 हज़ार जाने ले ली। यहाँ धीरे धीरे जाएगी अभी, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, चिंतन नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र हमारे लिए बहुत नया है। यहाँ चिंतनशील व्यक्ति राजनीति में नहीं आते हैं, आना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी मंत्री उस क्षेत्र का चिंतन जानने वाला होना चाहिए। उसके दिमाग में होना चाहिए कि समाज को उसको किस तरीके से कहाँ लेके जाना है, तो वो मंत्री है, तो वो उस दिशा में कार्य कर रहा है। परंतु ऐसा नहीं है, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही नहीं है, हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हमारे नेता लोग हमें कहाँ ले जाकर मारेंगे हम नहीं जानते हैं। यही कारण है कि साधारण आदमी जो है, सर्वसाधारण आदमी राजनीति से दूर रहता है, क्योंकि राजनीति में समझदार लोग नहीं होते। आज के कुछ मंत्रियों की बात छोड़ दी जाए, केंद्र के मंत्रियों की, परंतु राज्य शासन में अभी भी वैसी पर्सनैलिटीज़ दिखना मुश्किल है। मुझे लगता है उसके लिए आने वाला और 50 साल का कार्यकाल जाएगा, उस समय फिर हम कुछ कह पाएंगे कि हाँ, हम एक सिक्योर्ड लाइफ जी रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं। तो गालिब की आईना पोछने वाली जो बात है, ये तो चलती रहेगी, इसे अभी और चलना है। हम थोड़ा स्वयं परीक्षण करें और इस बात का जवाब दें। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो यह पुरुषोत्तम पांडे की आपको एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सब्सक्राइब करें। फिर से धन्यवाद।